फैसला आ गया है, आगे क्या होगा? देखें, एक तो काजी फाइज़ा साहब जो है ना, ये पूरी समातों में अगर आप टोटल टाइम काउंट करें और उसमें से आधा टाइम सिर्फ काजी फाइज़ा साहब बोले हैं और बाकी आधा टाइम जो है वो तमाम वकला और तमाम जजेस मिला के वो बोले हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर काजी फाइज़ साहब जो हैं, जो कोई भी नोट नहीं कर रहा है, इस बात पे ज़्यादा बात नहीं हो रही कि काजी साहब ने अपना तो नोट कुछ लिखा ही नहीं है। उनका तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने तो जमाल खान मंदोखेल साहब से इत्तफाक किया है, उनका अपना कोई नोट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि काजी साहब ने अगर अपना नोट लिखा था और फ्लोट किया था तो काजी साहब के नोट पे एक जज भी उनके साथ एग्री नहीं था, और इसलिए काजी साहब ने नोट ही अपना सरेंडर कर दिया, विड्रॉ कर लिया, और एक और जज जमाल खान मंदोखेल साहब के नोट पे उन्होंने दस्तखत कर दिए। ठीक है, पर पहले जो आया कि 3 जजेस फैसला सुना देंगे, बाकी बेंच निकल गया और फिर हाँ, फुल बेंच आ गया। उसकी उसकी रीज़न ये थी कि काजी साहब को तो क्योंकि फ़ैसला उन्होंने पढ़ लिया था, तो वो ये नहीं चाहते थे कि इस तरह से 13 जजेस बैठें और लाइव कवरेज हो और पूरा पाकिस्तान देखे, पूरी दुनिया देखे कि काजी साहब को जो है वो शिकस्त हो गई है और सारा कुछ। मैं आपको बताऊँ, आज मुझे एक बड़े ज़बरदस्त वकील हैं, बड़े ज़बरदस्त वकील हैं, बड़े ज़बरदस्त वकील हैं, मेरी बड़ी उनसे मोहब्बत है, अकीदत है, न्याज़मंदी है। नाम भी चले उनका ले देता हूँ। मैं पहले सोच रहा था कि उनका नाम पता नहीं उन्होंने ये बात ऑन द रिकॉर्ड करने के लिए इजाज़त है या नहीं है, नाम ले देता हूँ। बैरिस्टर साद रसूल साहब, मुझे बड़ी अकीदत है उनसे। तो साद रसूल साहब से अभी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि वो जो काजी साहब ने फ़ाइल दी थी ना मंसूर अली शाह साहब को फ़ैसले की कि आप पढ़ें, ये एक फ़ैसले की फ़ाइल नहीं थी। ये बेसिकली काजी साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट मंसूर अली शाह साहब के हवाले कर दिया। वसीम मलिक साहब भी मैं ख्याल एग्री करेंगे, सामने बैठे हुए हैं, ठीक है, कि आज बाकायदा तौर पे जैसे फ़ौज में होता है ना कि जाने वाला आर्मी चीफ आने वाले आर्मी चीफ को, रस्म अदा हो गई। ठीक है, तो काजी साहब ने बेसिकली आज सुप्रीम कोर्ट जो है वो हैंड ओवर कर दिया मंसूर अली शाह साहब के बाकायदा तौर पर। अब सब मंसूर अली शाह साहब को देखेंगे और मेरा ख्याल है कि काजी साहब अब इरेलीवेंट हो चुके हैं। और एक तो ये बात है, लेकिन मैं आपको बताऊँ, इस वक्त जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो चीज़ें जो है वो हंगामों का आगाज़ करने की कोशिश की गई है, तसादुम शुरू करने की कोशिश की शुरू हो गई गया। है। देखिए, काजी साहब का एक नुकसान नहीं हुआ, काजी साहब के बहुत नुकसान हो गए। एक तो वो 3 जज लेके आए सुप्रीम कोर्ट में, 2 जजों ने बता दिया कि वो कहाँ खड़े हैं। एक मलिक शहजाद साहब, ठीक है। वो तो पहले से पता है कि कहाँ खड़े हैं, आइन के हवाले से, इंसानी हकूक़ की पामालियों के हवाले से उनकी जो कमिटमेंट है। दूसरे थे अकील अब्बासी साहब। अकील अब्बासी साहब ने बता दिया उस दिन ट्रिब्यूनल वाले केस में कि उनका माइंड सेट क्या है। इरफान सादत साहब छोड़ गए, बाकी बातें ख़त्म कर दें। बाकी तो छोड़ें, एक तरह से काजी साहब के मौक़िफ़ के साथ, तो यानी जहाँ पे काजी साहब ले लाना चाहते थे वहाँ, यानी वो खैर काजी साहब से आगे चले गए अमीनुद्दीन खान साहब, लेकिन काजी साहब के साथ तो नहीं खड़े हुए ना। काजी साहब के साथ तो उन्होंने, बड़ी अदालत में काजी साहब सब कुछ करने के बाद सपोर्ट, साथ लोग चलते थे, सारा दलासे भी थे, हमायत भी थी, और अकेले रह गए। हाँ बिल्कुल, काजी साहब अकेले रह गए और चीज़ें काजी साहब की बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मुझे खौफनाक चीज़ें नज़र आ रही हैं, ख़तरनाक चीज़ें नज़र आ रही हैं। मुझे लगता है लीगल पैराहे में अगर देखा नहीं, जाए तो आखिरी जो उनके पास पता था वो काजी साहब हाँ, थे। अब मामलात खतरनाक तरफ जा रहे गए आज काजी साहब ने, वो साद रसूल साहब वाली बात है कि आज उन्होंने हैंड ओवर कर दिया सुप्रीम कोर्ट मंसूर अली शाह साहब के, जब उन्होंने कहा कि ये आप फैसला सुना हैं। दें। सीटें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गई, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान की, उन तमाम लोगों की एक बड़ी जीत है जो खड़े रहे और मुश्किल तरीन अदवार में उन्होंने जेलें भी काटी, मारें भी खाई। आगे क्या माहौल आपको नजर आता है पार्लियामेंट में? पार्लियामेंट में ज़ाहिर है पार्लियामेंट नहीं चल सकेगी। पार्लियामेंट इन 24 जो 20 22 23 24 खवातीन आ रही हैं ना, पीटीआई की नजरियाती एग्रेसिव, जिन्होंने मार खाई है, चलने देंगी कौमी असम्बली? पंजाब में 20-25 खवातीन जाएंगी, सनम जावेद वगैरह ये सारी चलने देंगी असम्बली? मरीम नवाज चला सकेगी असम्बली? सर ख़त्म हो गया है, ख़त्म इनका कहानी। वो शेख रशीद जो यूँ करते थे ना, यूँ, हाथ वही झाड़े और निकल गए। उन्होंने, नहीं, वो शेख रशीद यूँ करते थे ना कि ख़त्म कहानी। मिड टर्म इलेक्शन होंगे, किधर जाएंगे चीजें? कोई लीगली नजर नहीं आ रही है। मुझे पता नहीं क्यों फरवरी 2025 से पहले इंतखाबात नज़र आ रहे हैं, अगर मार्शल लॉ और इमरजेंसी ना लगी चांसेस तो। है। बिल्कुल सारे मिसाले पूरे हैं मार्शल लॉ के और ये जो इमरजेंसी। आग लग रही है, ये जो जलाओ गिराओ का एक सिलसिला शुरू किया गया है, अच्छा, इसको ये पहले जोड़ती हैं। देखें, ये हालात जब ख़राब करने होते हैं ना तो फिर सिर्फ एक जगह आग लगाने से काम नहीं चलता। मुनज़्ज़म तरीके से कुछ जगहों पे आग लगवानी पड़ेगी, तब जस्टिफाई होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो भी अब देखें ना, जजेस जब बैठेंगे तो इतना आसान नहीं है। आप जो भी इमरजेंसी है, जो भी आप करेंगे, जुडिशरी खड़ी हो गई है तो इतना आसान नहीं होगा। वो जो इतना आसान था मैनिपुलेशन करना, और इतना आसान था कि
टेबल पे बैठ के लिख देना कि ये करेंगे, वो 8 फरवरी से चीजें मिसमैनेज होना शुरू हुई और फिर देखें, आज वो पीटीआई जिसका नाम आप नहीं ले सकते थे टीवी पे, इलेक्शन वाली रात चल रहा था, पीटीआई की हमायत याफ्ता तो वो ख़त्म करवाया गया कि आज़ाद उम्मीदवार, लेकिन पीटीआई की हमायत याफ्ता, पीटीआई लफ्ज़ नहीं आना चाहिए टीवी पे, इमरान खान लफ्ज़ नहीं आना चाहिए। आज पीटीआई की रिवाइव कर दिया जजेज़ ने, 5 चीफ जस्टिस हैं फ्यूचर के जिन्होंने रिवाइव कर दिया पीटीआई को। इमरान खान का फ्यूचर क्या देखते हैं इन सब हालात में आप? इमरान खान, ज़ाहिर है अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी की हिफाजत करे। इमरान खान इस मुल्क के 2 तिहाई से वज़ीर आज़म बनेंगे, कोई कुछ भी कर ले, ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, ठीक है, 2025 तक जुड़ती हुई नजर ठीक है। इमरान खान को हुकूमत आपको देनी पड़ेगी, और उसकी वजह इमरान खान की वो सपोर्ट है जो पाकिस्तान के अंदर 70-80% लोग उसकी सपोर्ट में खड़े हुए हैं, उसके साथ खड़े हुए हैं। इमरान खान को आपको एक बार हुकूमत देनी पड़ेगी। आप, वो मरियम औरंगज़ेब का बयान नहीं था, रोएं चीखें पीटें जो मर्जी करें, एक बार इमरान खान वज़ीर आज़म बनेगा। देखिए काजी साहब ना, काजी साहब का एक नुकसान नहीं हुआ, काजी साहब के बहुत नुकसान हो गए। एक तो वो 3 जज लेके आए सुप्रीम कोर्ट में, 2 जजों ने बता दिया कि वो कहाँ खड़े। एक मलिक शहजाद साहब, वो तो पहले से पता है कि कहाँ खड़े हैं, आइन के हवाले से, इंसानी हकूक़ की पामालियों के हवाले से उनकी जो कमिटमेंट है। दूसरे थे अकील अब्बासी साहब। अकील अब्बासी साहब ने बता दिया उस दिन ट्रिब्यूनल वाले केस में कि उनका माइंड सेट क्या है। इरफान सादत साहब छोड़ गए, बाकी बातें ख़त्म कर दें। बाकी तो छोड़ें, एक तरह से काजी साहब के मौक़िफ़ के साथ, तो यानी जहाँ पे काजी साहब ले लाना चाहते थे वहाँ, यानी वो खैर काजी साहब से आगे चले गए अमीनुद्दीन खान साहब, लेकिन काजी साहब के साथ तो नहीं खड़े हुए ना। काजी साहब के साथ तो उन्होंने बड़ी अदालत में काजी साहब सब करने के बाद सपोर्ट, साथ लोग चलते थे, सारा दलासे भी थे, हमायत भी थी, और अकेले रह गए। हाँ बिल्कुल, काजी साहब अकेले रह गए और चीज़ें काजी साहब की बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मुझे खौफनाक चीज़ें नज़र आ रही हैं, ख़तरनाक चीज़ें नज़र आ रही हैं। मुझे लगता है लीगल पैराहे में अगर देखा जाए तो आखिरी जो उनके पास पता था वो काजी साहब थे, अब मामला खतरनाक तरफ जा गए। आज काजी साहब ने, वो साद रसूल साहब वाली बात है कि आज उन्होंने हैंड ओवर कर दिया सुप्रीम कोर्ट मंसूर अली शाह साहब के, जब उन्होंने कहा कि ये आप फैसला सुना दें। सीटें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गई, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान की, उन तमाम लोगों की एक बड़ी जीत है जो खड़े रहे और मुश्किल तरीन अदवार में उन्होंने जेलें भी काटी, मारें भी खाई। आगे क्या माहौल आपको नजर आता है पार्लियामेंट में? पार्लियामेंट में ज़ाहिर है पार्लियामेंट नहीं चल सकेगी। पार्लियामेंट इन 24 जो 20, 22, 23, 24 ख़वातीन आ रही हैं ना पीटीआई की नज़रियाती एग्रेसिव, जिन्होंने मार खाई है, चलने देंगी कौमी असम्बली? पंजाब में 20-25 ख़वातीन जाएंगी, सनम जावेद वगैरह ये सारी चलने देंगी असम्बली? मरीम नवाज चला सकेगी असम्बली? सर ख़त्म हो गया है, ख़त्म इनका कहानी। वो शेख रशीद तो यूँ करते थे ना, यूँ झाड़े और निकल गए उन्होंने, नहीं वो शेख रशीद यूँ करते थे ना कि ख़त्म कहानी। मिड टर्म इलेक्शन होंगे, किधर जाएंगे चीजें? कोई लीगली नजर नहीं आ रही। मुझे पता नहीं क्यों फरवरी 2025 से पहले इंतखाबात नज़र आ रहे हैं। अगर मार्शल लॉ और इमरजेंसी ना लगी तो बिल्कुल सारे मिसालें पूरे हैं मार्शल लॉ के और इमरजेंसी। आग लग रही है, ये जो जलाओ गिराओ का एक सिलसिला शुरू किया गया। अच्छा, ये देखें, ये हालात जब ख़राब करने होते हैं ना तो फिर सिर्फ एक जगह आग लगाने से काम नहीं चलता, मुनज़्ज़म तरीके से कुछ जगहों पे आग लगवानी पड़ेगी, तब जस्टिफाई होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो भी आप देखें ना, जजेस जब बैठेंगे तो इतना आसान नहीं है। आप जो भी इमरजेंसी है, जो भी आप करेंगे, जुडिशरी खड़ी हो गई है तो इतना आसान नहीं होगा। वो जो इतना आसान था मैनिपुलेशन करना, और इतना आसान था कि टेबल पे बैठ के लिख देना कि ये करेंगे, वो 8 फरवरी से चीजें मिसमैनेज होना शुरू हुई और फिर देखें, आज वो पीटीआई जिसका नाम आप नहीं ले सकते थे टीवी पे, इलेक्शन वाली रात चल रहा था, पीटीआई की हमायत याफ्ता तो वो ख़त्म करवाया गया कि आज़ाद उम्मीदवार, लेकिन पीटीआई की हमायत याफ्ता, पीटीआई लफ्ज़ नहीं आना चाहिए टीवी पे, इमरान खान लफ्ज़ नहीं आना चाहिए। आज पीटीआई की रिवाइव कर दिया जजेज़ ने, 5 चीफ जस्टिस हैं फ्यूचर के जिन्होंने रिवाइव कर दिया पीटीआई को। इमरान खान का फ्यूचर क्या देखते हैं इन सब हालात में आप? इमरान खान, ज़ाहिर है अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी की हिफाजत करे। इमरान खान इस मुल्क के 2 तिहाई से वज़ीर आज़म बनेंगे, कोई कुछ भी कर ले, ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, ठीक है, 2025 तक जुड़ती हुई नजर, ठीक है। इमरान खान को हुकूमत आपको देनी पड़ेगी, और उसकी वजह इमरान खान की वो सपोर्ट है जो पाकिस्तान के अंदर 70-80% लोग उसकी सपोर्ट में खड़े हुए हैं, उसके साथ खड़े हुए हैं। इमरान खान को आपको एक बार हुकूमत देनी पड़ेगी। आप, वो मरियम औरंगज़ेब का बयान नहीं था, रोएं चीखें पीटें जो मर्जी करें, एक बार इमरान खान वज़ीर आज़म बनेगा।